जय श्री राम, जय बालाजी भक्तों। मैं बालाजी के कृपा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं भी आप ही की तरह बालाजी के भक्त हूं और आज आपको मैं इतनी बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूं, क्योंकि कहते हैं कि इस तरह की चीज़ पब्लिक में बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज इसीलिए बता रहा हूं कि लोगों को मालूम चले बालाजी की महिमा के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, पूजा पाठ से क्या होता है, क्या क्या तक हो जाता है। आप कुछ नहीं मांगोगे तो भी आपको मिल जाएगा, अपने आप देवता खुश होकर तुम्हें दे देते हैं। जो मेरे साथ हुआ वो आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, चीज़ थी मेरे लिए, ठीक है, और चीज़ है और रहेगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ स्वप्न सिद्धि के बारे में। जो लॉकडाउन लगे थे, आपको पता होगा 2020 में और 20 के शुरुआत में जो लॉकडाउन लगा था, सॉरी 19 में, जो पहला लॉकडाउन था ना, मतलब मुझे वही याद नहीं आ रहा फिलहाल रिकॉर्ड करते समय। पहला जो लॉकडाउन था 6 महीने का, 7 महीने का, जो भी 3-4 महीने का था इकट्ठा, उस लॉकडाउन के दौरान काम धंधे सबके बंद थे, मेरे भी काम धंधे में भी कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है। अच्छा, और उस दौरान मैं घर पे ही था, सभी घर पे थे। मोदी जी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने सबको घर पे बिठा रखा था, मैं कहें तो कोरोना वायरस ने, ठीक है। तो उस दौरान मैंने पूजा पाठ करने के लिए सोचा, हनुमान जी की पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि मेरे मन में हमेशा से रहता था कि मैं हनुमान जी की पूजा पाठ करूं। आज मैं आपको शुरू से सारी हिस्ट्री बताऊंगा, मैं किस तरह से पूजा पाठ में आया और पूजा पाठ में आने के बाद मेरे साथ क्या हुआ और किस तरह से मुझे बजरंगबली की कृपा से स्वप्न सिद्धि मिली और उसका मुझे मालूम कैसे चला, जो कि मैंने नहीं मांगी थी। मतलब जब देवता खुश होते हैं, भगवान खुश होते हैं, तो अपनी खुशी से आपको सब कुछ दे सकते हैं। वो कोई भी देवता हो सकता है वो। तो मैंने शुरुआत में हनुमान चालीसा का पाठ करा, ठीक है। मैंने किसी से नहीं पूछा, किसी से कोई चीज़ के बारे में नहीं पूछा, बस पूजा करनी शुरू करी। 21 बार सुबह और 21 बार शाम को हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। और हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले मैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम 108 बार जाप करता था। मेरे पे कोई माला नहीं हुआ करती थी, मुझे कोई पूजा पाठ का इतनी देर का एक्सपीरियंस नहीं हुआ करता था। मैंने शुरुआत करनी शुरू करी और घर में ही रहता था मैं। व्रत रखने भी मैंने जब ये सोचा, मैंने कहा घर पे तो रहना ही है, चाहे 3-4 महीने के आसपास व्रत रखने शुरू कर देता हूँ मैं। हनुमान जी के व्रत रखने शुरू कर दिए मैंने, मंगलवार के शुरू करे थे पहले व्रत रखने, और हनुमान चालीसा 21 बार सुबह और 21 बार शाम को पढ़नी शुरू की। पढ़ते 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 जब शुरुआत की, 1 बार 2 बार, 1 दिन 2 दिन 4-5 दिन के, अब 11 दिन हुए, 1-2 मुझे अनुभव हुए छोटे से। उस अनुभव के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार और करना शुरू करूँ। घर पे तो रहना ही है, घर पे रामायण चल रही होती थी, आपको भी सबको पता होता हाँ, देखा होगा आपने भी, रामायण देखते रहते थे तो और बजरंगबली की भक्ति बढ़ गई मन में। तो 3-3 बार मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, सुबह भी 21 बार, शाम को भी 21 बार, रात को 10 बजे भी मैं 21 बार। 3-3 बार मैंने उस दौरान पूजा की है हनुमान जी की, 3-3 बार। हनुमान जी जानते हैं और मैं जानता हूँ। 3-3 बार पूजा पाठ किया मैंने, तीनों टाइम दीपक जलाना, और गुड़ का भोग लगाता था मैं, गुड़ लेता था, गुड़ को थोड़ा घी में डुबो करके उसका भोग लगाता था हनुमान जी को। और सुबह भी 21 बार हनुमान चालीसा और राम जी का नाम, और शाम को भी, शाम को मैं 6 बजे के आसपास पूजा करता था, और रात को 10 या 10:15 या 10:30 के आसपास पूजा करता था। मेरे को 21 करने में करीब 22 मिनट के आसपास, 50 में आधा घंटा, मतलब राउंड फिगर में आधा घंटा मान लीजिए, राउंड फिगर में 35-30-25 इतने के आसपास मिनट लगते थे। तो करते 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 फिर मैंने क्या किया, मैंने हनुमान चालीसा का जो टाइम था वो सुबह हनुमान चालीसा रखी, शाम को बजरंग बाण किया। सुबह हनुमान चालीसा, शाम को बजरंग बाण, सुबह हनुमान चालीसा, शाम को बजरंग बाण, 21-21 बार, ठीक है। और रात के समय फिर मैंने मंत्र लिया, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट ओम, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, उसके मैंने बीज मंत्र का वीडियो भी डाला हुआ है। तो इतना मैंने किया, पूरा ही डिटेल से नहीं बताऊंगा, मैं उसमें वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, छोटा सा ही बताऊंगा। और उसमें क्या हुआ दोस्तों, अनुभव तो मुझे इतने ज़्यादा हुए, इतने ज़्यादा अनुभव हुए, अपने अनुभवों की वीडियो मैंने बहुत डाली है, जो चली भी है आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के प्यार से वो वीडियो चली है, बजरंगबली की कृपा से वो वीडियो चली है, कई सारी वीडियो, ठीक है। तो उससे मुझे अनुभव तो अनुभव होते गए, हनुमान जितने मुझे अनुभव होते गए उतनी मेरे मन में बजरंगबली के प्रति भक्ति बढ़ गई, श्री राम प्रभु के प्रति भक्ति बढ़ गई। और रामायण में देखता ही था, सभी देखते होंगे आप सब भी, तो पढ़ता चला गया, करता चला गया। मैं घर पे ही रहना और पूरे दिन राम 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 मन में जाप करते रहना, सिर्फ पूजा पाठ पूजा पाठ पूजा पाठ। 3 महीने ऐसे ही बिताए मैंने, और आप यकीन नहीं मानेंगे, 30 महीने में 11 दिन ऐसे आए
ऐसे आए मेरी लाइफ में। 3 महीने जब ख़त्म हुए ना, उसके बाद की बात बता रहा हूँ। 3 महीने मुझे पूजा करते करते और व्रत रखते हुए हो गए थे। और जब लॉकडाउन खुला 3 महीने के बाद, 3.5 महीने के बाद जब लॉकडाउन खुला, जब हल्का फुल्का बाहर जाना, ऑफिस जाना शुरू किया, उस दौरान देखा मैंने कि मेरे साथ क्या हो रहा है। 11 दिन मेरे साथ क्या हुआ रेगुलर, जो अगले दिन मेरे साथ होता था। पूरे दिन मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई घटना घटने वाली है या नहीं घटने वाली है, मैं किसी चीज़ से बच रहा हूँ या नहीं बच रहा हूँ, वो चीज़ मुझे रात को सपने में पूरी दिख जाती थी। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे हनुमान जी जानते हैं और मैं जानता हूँ। 11 दिन तक रेगुलर ऐसा हुआ कि अगले दिन जो होने वाला है वो मुझे आज रात को सपने में दिख गया। 11 दिन रेगुलर ऐसा हुआ। और उन 3 महीने के दौरान आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ब्रह्मचर्य का भी पालन किया था। अंडा मांस मछली दारू तो मैं खाता ही नहीं हूँ, यूज करता ही नहीं हूँ। लहसुन प्याज भी छोड़ रखा था मैंने, ठीक है। इतना ज़्यादा भक्ति में लीन था मैं। 11 दिन तक मुझे 11 दिन में मेरे साथ वो हुआ जो अगले दिन मेरे साथ होने वाला था। मेरे पास एक पुरानी गाड़ी हुआ करती थी, मुझे ये मालूम चल गया था कि अगले दिन उस गाड़ी में पानी लीक हो जाएगा। सपने में देखा मैंने, आज रात को मैंने सपना देखा गाड़ी में से पानी निकल गया। और जब अगले दिन गया मैं, तो मैंने गाड़ी थोड़ी दूरी चलाई होगी और चलाने के बाद देखा मैंने सच में पानी निकल गया था। इस तरह का मुझे अनुभव हुआ। एक बार ऐसा हुआ, उन्हीं 11 दिन के बीच के अनुभव बता रहा हूँ आपको मैं, जिससे आपको लगेगा कि हाँ मुझे स्वप्न सिद्धि हुई है, ठीक है। अच्छा, जो एक दोस्त मुझे गिफ्ट देने वाला था, एक सपने में मैंने देखा कि एक लड़का आया है, उसने मेरे को गोल गोल सी चीज़ गिफ्ट में दी है तोहफे में, कि ले तेरे तोहफा है। ये मैंने सपने में देखा रात को। और अगले दिन जब मैं गया तो एक मेरे को दोस्त मिला मेरा, जो कि मेरा जिगरी दोस्त है, वो मिला। उसने एक घड़ी पहनी हुई थी, तो मैंने उसको बोला यार बड़ी अच्छी घड़ी है। तो उसने बोला अरे नहीं यार, मैं तू ले ले इस घड़ी को यार, तू मेरा दोस्त नहीं है क्या? जिगरी दोस्त मतलब बचपन के दोस्त होते हैं ना, जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था, उसने वो ज़बरदस्ती मुझे घड़ी दी थी। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, उसने ज़बरदस्ती मुझे दी थी। इस तरह के अनुभव मेरे साथ हुए, जो अनुभव आप यकीन नहीं मानेंगे, वो मेरी लाइफ में रेगुलर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं। ऐसा नहीं है कि आज एक सपना देखा रात को, वो 2 दिन बाद सच हो गया, या परसों एक सपना देखा वो 4 दिन बाद अगले हफ्ते सच हो गया। ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ 11 दिन तक रेगुलर मेरे साथ ऐसा हुआ। आज से लेके रोज कंटिन्यू 11 दिन तक, जो मैंने रात को सपने में देखा वो अगले दिन मेरे साथ हुआ, जो रात को सपने में देखा वो अगले दिन मेरे साथ हुआ, जो रात को मैंने सपने में देखा वो अगले दिन मेरे साथ हुआ। ये पूरे साइन थे 100% हनुमान जी की कृपा के, जो मुझे स्वप्न सिद्धि हुई। स्वप्न में मुझे अगले दिन का मुझे मालूम चल जाता था, ये मैंने देखा। और जो घटना मेरे साथ घटती थी वो सारी मालूम चल जाती थी। एक बार ऐसा हुआ था, एक पत्थर था, पत्थर से मेरी कार टकरा गई थी। ये भी मैं सपने में देखा कि पत्थर से कार टकराएगी और उसका जो बम्पर होता है वो फट जाएगा। वो अगले दिन मैंने देखा वो सच में ऐसे ही हो गया मेरे साथ। ऐसा नहीं हो, एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जब पत्थर पे गाड़ी चढ़ जाती है उस दौरान ऐसा हुआ, वो देखा मैंने सपने में, वो सच हो गया। वो सब कुछ सच हुआ 11 दिन रेगुलर तक। आप यकीन नहीं मानेंगे और आपको यकीन मानना पड़ेगा, ये मेरे साथ हुआ है। और मेरे जो बहुत से मेरे भाई बहन हैं जो वीडियो देख रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा होता होगा। शायद उनको रेगुलर ही होता होगा जैसे मेरे साथ हुआ, या शायद उनको ऐसा होता होगा कि आज सपने में देखा, उन्हें 4 दिन बाद वैसा हो गया। कभी कभी सपने दिखते होंगे जो सच हो जाते होंगे, लेकिन मेरे साथ रेगुलर 11 दिन ऐसा हुआ था। और अभी भी मेरे साथ ऐसा होता है, रोज़ नहीं हो रहा, लेकिन हाँ अब मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप समझते हो मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है ना। तो ब्रह्मचर्य का पालन लाइफ भर नहीं हो सकता शादीशुदा आदमी के साथ। तो जब आप ब्रह्मचर्य का पालन रेगुलर करना शुरू कर देंगे ना, उस दौरान मैंने 3 महीने तक किया था, समझ रहे हैं। 3 महीने तक मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, और भी जो चीज़ें मैं परहेज में बताता हूँ ना अपनी वीडियोज़ में, वो वाली चीज़ों का मैंने पालन किया। और 3 टाइम पूजा की मैंने बजरंगबली की, सुबह शाम और रात। मेरे घर वाले, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी को लगता था कि ये पागल हो गए। तो मैंने कोई बात नहीं, मैं पागल ही समझो मुझे। 3 टाइम पूजा करता था मैं बजरंगबली। मुझे अटूट विश्वास था, विश्वास है, विश्वास रहेगा। और उस दौरान मुझे 11 दिन की लगातार स्वप्न सिद्धि हुई थी, और अभी भी है। अभी भी मेरे को जो सपने में दिखता है वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद हो जाता है। एक बार मैंने सपने में देखा कि मेरे साथ 2 तरह की दुर्घटना घटी है, और वो अगले 2 दिन बाद सच में सच हो गई। मेरा मोबाइल, मेरा पर्स, वो सच में चोरी हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हनुमान जी ने बचाया क्यों नहीं, या वो मुझे सपने में ये भी दिखा था कि एक तेरे साथ होना था, जानबूझ के हुआ है, तेरा ग्रह टले हैं इसलिए, समझ रहे हो। तो स्वप्न सिद्धि बजरंगबली की कृपा से हुई, और उनका आशीर्वाद मेरे पे जिस तरह से है वैसे ही आप सब पे भी होना चाहिए। जिस तरह से मेरे संकट, परेशानी और बीमारियां, और मेरे कमर का दर्द, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो जिन परेशानियों से मैं बचा और बचता ही चला आ रहा हूँ।
और बचता ही चला आ रहा हूँ और सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। अब उसी तरह से बजरंगबली आप पर भी कृपा करें, आपका भी सब कुछ ठीक हो, आप पे भी कृपा हो बजरंगबली की, और आप भी पूजा पाठ करेंगे ना तो आपके साथ भी ऐसा होगा। ये ध्यान रखना, मैंने ये नहीं सोचा था कि बजरंगबली मुझे सिद्धि चाहिए, आज तक भी नहीं सोचा है मैंने। बजरंगबली जो भी उनको लगता है कि हाँ इस भक्त को देना चाहिए, वो अपने आप दे देते हैं। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब मांगने की इच्छा से पूजा पाठ करोगे तो शायद ना मिले, ये ध्यान रखना। बिना मांगे पूजा पाठ में लीन हो जाओ, पागल हो जाओ भगवान के लिए, भगवान मिल जाएंगे तुम्हें, 100% मिलेंगे भगवान, वादा है मेरा। ठीक है, मुझे मिले हैं, मुझे पता है। मैंने आपको आज ये अनुभव बताया है कि स्वप्न सिद्धि मुझे हुई 11 दिन की, ऐसी हुई जो हर रोज़ जो हो मेरे साथ होता था वो एक दिन पहले सपने में दिखता था मुझे रोज़। कभी कभी का तो अभी भी होता है मुझे, आज दिखा 2 दिन बाद हो गया, वो अभी भी होता है अभी भी मेरे साथ। ठीक है, अगले दिन हो रहा है वो भी होता है, लेकिन रेगुलर वाली बता रहा हूँ मैं, रेगुलर आज कल परसों तरसों इस तरह से रेगुलर वाली जो थी वो मुझे 11 दिन की हो चुकी है और अभी भी है। अभी भी मुझे जो अगले दिन होता है वो दिख जाता है, लेकिन हाँ ये नहीं कि रोज़ रोज़ दिख रहा है, ऐसे नहीं। आज कल होना है वो आज दिख जाएगा, फिर 2-3 दिन बाद 2-3 दिन तक कुछ नहीं दिखेगा, फिर इस तरह से अभी भी होता है। बजरंगबली की कृपा से अभी भी मुझे दिख जाता है। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, लेकिन हाँ बजरंगबली की पूजा पाठ आप भी करो, आप पे भी कृपा होगी। आपको साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपकी भी बजरंगबली सुने, आपको भी कुछ ना कुछ इस तरह की शक्ति या किसी तरह की सिद्धि आपको मिले। जिस तरह से मुझे महसूस हुआ मैंने आपको बताया। बताने का जरिया बताने का रीज़न सिर्फ ये था कि आप जानें कि पूजा पाठ में कितनी शक्ति है और हनुमान जी में कितनी शक्ति है, उनकी पूजा पाठ में कितनी शक्ति है, और वो क्या क्या आपको दे सकते हैं बिना मांगे ही। समझ रहे हैं ना आप? जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज की।